हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एक्सिस, योर एक्सिस ऑफ सक्सेस में बिहार ज्योग्राफी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और बिहार ज्योग्राफी में हमने बिहार के रिवर्स और बिहार के सॉइल को डिस्कशन किया है। बिहार के रिवर पे बेस्ड हमने एमसीक्यू को भी डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम बिहार के सॉइल पे बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। बिहार का सॉइल बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको कायदे से पढ़े रहते हैं तो इजिली कवर अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 67वीं बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में पिडमोंट सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। इस सेशन का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले अपने एमसीक्यू को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, मैदान में, मरुस्थल में या फिर गंगा के जलभराव क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ताल मिट्टी जो है बिहार के गंगा नदी के दोनों किनारे बहती है। यह यहाँ गंगा नदी के दोनों किनारे है, जो कि मिट्टी भारी होती है और इसमें चना, मूंग या फिर दलहन की खेती अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ताल मिट्टी बक्सर से कहाँ तक फैली है? तो ताल मिट्टी जो है बक्सर से भागलपुर और बांका, यानी भागलपुर होते हुए बांका तक फैली है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बलथर मिट्टी में मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो बलथर सॉइल आप अगर पढ़े हुए हैं तो बलथर सॉइल जो है वह जो ट्रांजिशनल जोन है छोटा नागपुर प्लेटू और बिहार का, अगर ये हम झारखंड अगर ये ले ले तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू का ट्रांजिशनल जोन है, ये बालथर सॉइल है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी फसल मुख्यतः होती है। तो बालथर सॉइल में कौन सी मुख्य फसल है? इसका सही आंसर है ज्वार एंड बाजरा। बालथर जो सॉइल होती है वह उतनी उपजाऊ भूमि नहीं होती है और उपजाऊ नहीं होने के कारण उसमें जो है मोटे अनाज का ज्यादा उपज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? यानी लोएस्ट टेम्परेचर इन बिहार इज फाउंड इन। आपके ऑप्शन है गया, बक्सर, रोहतास या फिर दरभंगा। आप इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ देते रहिए, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया, यानी गया। गया जिले में बिहार में सबसे अधिक टेम्परेचर या फिर सबसे अधिक कोल्ड भी गया में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी बिहार में अधिक आर्द्रता का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है परिवर्तित ग्रीष्म जलवायु, परिवर्तित शीत जलवायु, महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है कंटिनेंटल मानसून क्लाइमेट, यानी मानसून जो है वह बिहार के ईस्ट से इंटर करती है। बे ऑफ बंगाल वाला जो स्ट्रीम है वो बिहार के ईस्ट से इंटर करती है, इसीलिए किशनगंज जिले में बिहार में सबसे अधिक बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा के मैदानों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका ऑप्शन है अवशिष्ट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर दोनों या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7, नवीन जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा या उपरोक्त सभी। तो न्यू एलुवियल सॉइल है वह उपरोक्त में से सभी जिलों में पाई जाती है, जहाँ की रिवर हर साल रिन्यू कराते रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बाल सुंदरी सॉइल बिहार के किस जिले में पाई जाती है? यह सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर तीनों जिलों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण या फिर न। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर, इन जिलों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर बिहार मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मिट्टी, बाल सुंदरी, बलथर या फिर दलदली। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक तापमान किस जिले में दर्ज होता है? तो मैंने इसका पहले आंसर बताया है, यह है गया जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, बालथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है? हमने डिस्कस किया है, यह है आपके ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, गंगा के दक्षिण पूर्व, गंगा के दक्षिण पश्चिम, गंगा का मध्य या गंगा के उत्तर पूर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा का दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट ऑफ गंगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बांगर मिट्टी का गुण नहीं है? आपका ऑप्शन है लोमी सॉइल, बांगर मिट्टी, पुअर ड्रेनेज, गुड फॉर शुगर केन या फिर फाउंड इन लोलैंड एरिया। तो बांगर मिट्टी का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर नहीं है, यानी यह लोलैंड एरिया में नहीं पाया जाता है, यह गलत है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पिडमोंट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी जो इसमें से गलत है वो पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है। रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, गुड फॉर राइस, फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन, हाई क्ले कंसेंट्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है सोमेश्वर वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में भंगार मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है गया, बोधगया, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, बोधगया, गया, ईस्ट चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और
मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वह रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में, नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज में, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा में, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और दरभंगा में बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा तराई क्षेत्र कहाँ फैला है? आपके ऑप्शन है वेस्ट चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज में, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया में, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया में, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। यह देखिए, यह नेपाल का जो क्षेत्र है बिहार का लगा हुआ, यहाँ पे यह जो है ये तराई मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में चूना युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन, नॉर्थ वेस्ट बिहार या फिर साउथ ईस्ट बिहार। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी साउथ बिहार प्लेन में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्वेस्टर के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी नॉर्वेस्टर जो हवा है, नॉर्वेस्टर पहले आप समझ लीजिए, नॉर्वेस्टर क्या है? एक हवा है। तो नॉर्वेस्टर के बारे में गलत क्वेश्चन कथन पूछ रहा था। आपका ऑप्शन है साइक्लोनिक विंड है, ब्रिंग्स रेनफॉल, यूजफुल फॉर क्रॉप्स, हॉट विंड फ्रॉम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये हॉट विंड नहीं है, ये रेनफॉल लाते हैं इसलिए कोल्ड विंड है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में मानसून आने का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस होने के कारण मानसून का रिवर्सल होता है, और मानसून जो है वह एयर प्रेशर के रिवर्सल के कारण बिहार में मानसून का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, करल केवाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी जो कथन गलत है वह पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है फाउंड इन साउथ बिहार, एसिडिक टू एल्कलाइन, हेवी क्ले सॉइल, लेस वाटर एब्जॉर्प्शन। तो करल केवाल मिट्टी का आप बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी करल केवाल जो है वह मेनली नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, खादर मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है भागलपुर और अररिया में, पटना और नालंदा में, पूर्णिया और सहरसा में या फिर नन ऑफ द अबव में। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और सहरसा में खादर मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, पिडमोंट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैंने इसको पहले बताया, यह वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मानसून बिहार से कब लौटता है? तो मानसून बिहार से देखिए अक्टूबर महीना में लौटता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा नॉर्थ ईस्ट बिहार, किशनगंज जिले में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, हथिया नक्षत्र किससे संबंधित है? तो देखिए हथिया, कन्ना, ये सब जो है यह बारिश का नक्षत्र माना जाता है, और गांव के अगर आप अपने दादा दादी से सुने होंगे तो हथिया नक्षत्र के बारे में सुने होंगे। तो हथिया नक्षत्र मेनली रेनफॉल से है, तो रेनफॉल चारों ऑप्शन में है। तो यह मेनली रिट्रीटिंग मानसून, यानी रेनफॉल जो है वो अक्टूबर में जो होता है रिट्रीटिंग मानसून, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में शीतलहर किस क्षेत्र को अधिक प्रभावित करती है? आपका ऑप्शन है तराई रीजन, बिहार प्लेन, साउथ प्लेट्यू या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका सही आंसर है तराई रीजन। नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वह नेपाल में जो है यह शीतलहर से ज्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लू हवा की गति कितनी होती है? यह देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए। लू हवा की गति जो है वह 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो बिहार में जो वर्षा है मुख्यतः साउथ वेस्ट मानसून से होती है, SW मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून जो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लाल पीली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है? आपका ऑप्शन है पल्सेज, शुगर केन, राइस या फिर व्हीट। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है पल्सेज। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूनतम आर्द्रता कब होती है? लोएस्ट ह्यूमिडिटी अकर्स इन। आर्द्रता समझ लीजिए कि मान लीजिए यह एक एयर मास है, एयर मास में व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी दैट इन दैट एयर मास। तो यही पूछ रहा था, ह्यूमिडिटी जो है वह सबसे कम कब होती है? महीना में पूछ रहा है, अप्रैल महीना में, मई महीना में, जून महीना में या फिर नवंबर महीना में। तो जो ह्यूमिडिटी है वह मई महीने में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 35, आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से बनी मिट्टी कौन होती है? यानी सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इज। तो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से जो सॉइल बने होते हैं वह रेड एंड येलो सॉइल होते हैं। रेड सॉइल में आयरन का कंटेंट
पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ऊसर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ऊसर मिट्टी जो है वह सोलन जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा जिला जोन 1 में नहीं आता है? यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो हमने पढ़ा था, यह अगर बिहार का मैप है तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ तक है। यह एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 है, सॉरी 2 है, यह 1 है, यह 2 है और यह एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3A है और यह एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 है। आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 के बारे में पूछ रहा है तो वेस्ट चंपारण आता है, गोपालगंज आता है, दरभंगा आता है, कटिहार नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जोन सूखा प्रभावित है? जोन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बलुई दोमट मिट्टी किस जोन की विशेषता है? सैंडी लोम सॉइल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जोन? आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोन 2 में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, ताल भूमि और दियारा मैदान किस जोन में आता है? तो ताल भूमि वह जो है पटना में बांका से बांका इधर ईस्ट में है, बांका से लेके बक्सर तक यह टाल मिट्टी पाई जाती है और इसी में दियारा मैदान भी आते हैं। दियारा मैदान जो है वह मेनली गंगा नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे, यहाँ पे गंगा नदी हो गई, ये कोसी नदी होगी, इसके किनारे जो है वह दियारा का मैदान है। तो यह पूछ रहा है ताल मिट्टी जो है वह किस मैदान क्षेत्र में आते हैं? तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा सी, यानी 2 में। फिलहाल इस वीडियो में हमारा इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम जो बिहार का जो है वो स्टैटिक पोर्शन कवर अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वह होगा बिहार के वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग के बारे में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।